आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड ने आप सभी को 8वीं क्लास से प्रमोट करके 9th क्लास में सीधा ही प्रवेश दिया है। तो हम अब 9th क्लास के जो एक्सरसाइज हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो मैथ्स के वीडियोज़ के माध्यम से आपको घर बैठे पढ़ाई का एक नया ज़रिया मिल रहा है। आदर्श परिवार की एक नई मुहिम हमने स्टार्ट की है कि हम आपको घर बैठे ही शिक्षा देंगे इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम, एप्लीकेशन और अन्य तरीकों के जरिए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 9th क्लास का मैथ्स का जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक हैं उनको, हमारे मैथ्स में लगभग 17-18 एक्सरसाइज हैं और हम यदि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम सरल से कठिन की और एक्सरसाइज हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उसी क्रम में बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12वीं एक्सरसाइज की। जो 12वीं एक्सरसाइज है आपकी बुक की वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, फिर उसके क्षेत्रफल के बारे में पता करेंगे, फिर उसके क्षेत्रफल के क्या फॉर्मूले हैं, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज क्या होता है आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में भी अध्ययन किया है। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप अपनी फेयर नोटबुक में ये जो परिभाषा है इसको नोट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ सुनते हुए इसको नोट करेंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं। ये 3 शीर्ष हो गए इसके ए बी सी, इसके ये 3 कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और ये इसकी 3 भुजाएं होगी। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी, बी सी और ए सी ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। भुजाओं की नाप के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, भुजाओं की नाप के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा 8वीं एक्सरसाइज, 8वीं क्लास में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे त्रिभुज? एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होगा विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के जो प्रकार हैं भुजाओं की नाप के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए मैंने एक ये त्रिभुज बनाया है जिसकी तीनों भुजाएं किस नाप की है? 5-5 सेमी नाप की है। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर नाप की हो। जैसे मान लो ये मैंने 2 लिख दी 5-5 सेमी की, ठीक है, और तीसरी है वो 5 की ना होके अलग नाप की होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान नाप की हो, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी 2 किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो वह समद्विबाहु कहलाता है। ये परिभाषाएं आप मेरे साथ साथ नोट कर लिएगा। विषमबाहु, विषम यानी असमान, अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो? अलग अलग नाप की हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में, सॉरी स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास में क्या सीखा है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है। कहाँ सीखा था? फील्ड बुक में। ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो
इसका क्षेत्रफल क्या होता था स्टूडेंट्स, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता था। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई किसका, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए, एक आधार और एक ऊंचाई, उस त्रिभुज की आधार और ऊंचाई चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन परंतु किंतु बट हमारे पास में ऐसा त्रिभुज हो जिसकी आधार और ऊंचाई ज्ञात ना हो और हमें तीनों भुजाएं दे दे, तो क्या करें, फिर तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए गणितज्ञ जो सामने आए उनका नाम था हीरोन। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हीरोन नाम के गणितज्ञ ने सबसे पहले फाइंड किया था कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, यदि हमें क्या दिया हो, 3 भुजाएं दे रखी हो और तीनों ही भुजाएं क्या हैं, अलग अलग नाप की भी हो सकती हैं, एक जैसी नाप की भी हो सकती हैं, हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात हों, ठीक है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, √s s - a s - b s - c होता है, s - a s - b और s - c होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर a b c तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई तो फिर s क्या होगा, s होता है a + b + c बटा 2। आपको याद रखना है, परिभाषा मैंने ये लिखाया नहीं था, वहाँ आप नोट कर लेना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है वो परिमाप कहलाता है। परि यानी चारों ओर की, अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप, माप यानी नाप, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो फिर a + b + c यहाँ पे क्या है, परिमाप, परिमाप बटा 2 यानी ये s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ये भी आप याद रखना, 1-2 सवाल में काम आ जाता है। s यहाँ पे क्या है, a + b + c बटा 2 यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ये s, ठीक है। तो त्रिभुज में हमें 3 भुजाएं दी गई होंगी, एक a एक b एक c, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन वाला सूत्र काम ले लेंगे, √s s - a s - b s - c। इस सूत्र की सहायता से हम समबाहु त्रिभुज का और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अलग से भी बना सकते हैं, वरना हम इसी सूत्र को भी काम ले सकते हैं। मैं आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहा हूं कितना होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाना भी सीख लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है a² √3 बटा 4, ठीक है, a² √3 बटा 4, और समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 √4 a² - b² होता है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, a² √3 बटा 4। इस हीरोन वाले सूत्र से है, चाहे आप सीधा ये यूज कीजिए चाहे यहाँ से निकालिए, आंसर है वो एक ही आना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ हीरोन का सूत्र सीखा और त्रिभुज की परिभाषा सीखी। अब हम 12.1 एक्सरसाइज में चलते हैं, और 12.1 एक्सरसाइज को जब हम सीखेंगे तो सबसे पहले सीखेंगे हम 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, देखे होंगे आपने जब हम सफ़र करते हैं बस में तो ऐसे बोर्ड से बने हुए होते हैं, ठीक है, और उन बोर्ड्स पे कुछ लिखा होता है, संकेत लिखे होते हैं, ठीक है। तो स्कूल के आगे से यदि आप गुजरोगे तो वहाँ क्या लिखा होगा, आगे स्कूल है या फिर बस्ते पे बस्ता लेके एक बच्चे के जाने की जो चित्र है वो बनाई हुई होती है इसमें। तो आगे स्कूल है, ये चित्र बनाया हुआ है, ये कह रहा है कि ये जो चित्र है, ये बोर्ड बना हुआ है संकेतक, उसमें तीनों भुजाएं हैं वो एक जैसी नाप की हैं, ठीक है, तीनों ही भुजाएं कैसी है, एक जैसी नाप की है, ए लिख दिया हमने। तो फिर इसकी भुजाओं की नाप क्या लें, उसके लिए इसने संकेत क्या किया है कि उसकी परिमाप कितनी है, 180 सेमी है। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हल। परिमाप कितना दिया हुआ है हमें, 180 सेमी, और ये परिमाप किसका है, समबाहु त्रिभुज का है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, आप सभी जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है,
यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो मैं a प्लस बी प्लस सी ना लिख के क्या लिखूंगा, a प्लस बी की जगह a और c की जगह भी a, यानी कि कितना लिखूंगा, 3a हो जाएगा। तीनों ही बराबर बराबर नाप की है, a यानी 3a बराबर 180। तो कहने का मतलब है कि हमने ये पता कर लिया कि ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो कितनी नाप की हैं, 60-60 सेमी की हैं। ठीक है, आप सीधा ही बौद्धिक विधि से पता कर सकते थे कि 180 तीनों हैं, तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों भुजाएं किस नाप की होंगी, 60-60 सेमी नाप की होंगी। हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यदि इतना उतार लिया तो मैं आगे इसको हल करूं फिर। तो चलिए हम आगे इसको हल करते हैं। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या पता करना है हमें, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और ये हमें पहले से ही दिया हुआ था, कितना था, 180 बटा 2, यानी s का मान कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, यदि हम चाहें तो इसमें समबाहु वाला लगा सकते हैं। मैं आपको हीरोन वाले सूत्र से ही कराता हूं। ठीक है, ताकि आपको इस सूत्र की प्रैक्टिस हो जाए। आप इसको दूसरी विधि से हल करके बताना, आंसर वही आएगा। दूसरी विधि कौन सी, जो इसका फॉर्मूला था a²√3/4, उससे आप हल करके दिखाओगे। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मूले से हल कर रहा हूं, √s, s का मान कितना आया, 90, s माइनस a यानी कि 90 माइनस a, एक तीनों ही भुजाएं बराबर बराबर है, 60-60 नाप की, तो इसका मतलब s माइनस बी और s माइनस सी भी कितने होंगे, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। कहने का मतलब है कि हमें जब 90 में से 60 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 30-30 बचते हैं। तो अंदर से तीनों बार हमें 30-30 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस अंडररूट का कैसे हल करना है, अंडररूट वर्गमूल। जब हम वर्गमूल को हल करते हैं तो क्या होता है, ये नियम होता है कि यदि अंडररूट के अंदर दो एक जैसी संख्याएं हैं ना, दोनों एक जैसी हैं, तो वो बाहर आ जाती है और दो का एक ही बन जाता है। कहने का मतलब हमें दो दो के जोड़े ढूंढने। अब यदि हम ध्यान से देखें तो एक जोड़ा तो दो संख्याओं का एक जैसा बैठा है, 30 गुणा 30, तो ये तो दोनों बाहर आ जाएंगी। जब एक जैसी संख्याएं होती है दो जोड़े में, तो वो सीधी की सीधी बाहर आ जाती है, एक ही बचेगी, ये 2 थी 30, तो एक ही बचेगी, 30 आ गया। अब 90 और 30 बच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 90 को मैं ऐसे तोड़ूं कि ये 30 भी काम आ जाए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 30 गुणा 3 लिख देता हूं, और एक 30 था वो पहले से बैठा था। कहने का मतलब है कि 90 को मैंने 30 गुणा 3 लिख दिया, और एक 30 ये जो बच गया था वो, और अब देखो फिर से इन दोनों का एक जोड़ा और बन गया, तो ये फिर से बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों जब बाहर आएंगे तो एक ही 30 बचेगा। जब दो एक जैसी संख्याएं अंडररूट से बाहर आती है जोड़ा बना के, तो एक ही बचती है, यानी फाइनल आंसर कितना बचा, 30 गुणा 30 यानी कि 900। तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये बचेगा 900 अंडररूट 3 सेमी स्क्वायर, 900 अंडररूट 3 सेमी स्क्वायर। यदि हम इस क्वेश्चन को a² अंडररूट 3/4 से हल करते तो भी यही आंसर आता। आपके मन में शंका ना रहे, ये देखो मैं हल करके दिखा रहा हूँ, a² अंडररूट 3/4, a² यानी कि 60 गुणा 60, दो बार आएगा 60 गुणा 60, a² है, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार, 15 को 6 से गुणा करेंगे 900, 900 अंडररूट 3 सेमी स्क्वायर। सेम वही आंसर है ना स्टूडेंट्स। यदि हम इसको फॉर्मूले से हल करते हैं तो भी वही आंसर है, ओ जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का है इसका अंडररूट 3/4 से हल करते हैं, या फिर इस सीधे हीरोन वाले से करते हैं तो भी आंसर है वो एक समान ही आना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक फ्लाईओवर है, ठीक है, और फ्लाईओवर एक त्रिभुजाकार का है, उस पर विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दीवार है जो त्रिभुजाकार की है, उस पर फ्लाईओवर भी बना हुआ है दीवार के ऊपर। उस भुजाओं की लंबाई कितनी है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तीनों भुजाओं की नाप दे दी अलग अलग, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। हमें इस विज्ञापन की प्रतिवर्ष 5000 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है,
एक कंपनी ने एक विज्ञापन को खरीदने के लिए 3 महीने के लिए खरीदा। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन ना करा के पहले एक सरल सा क्वेश्चन है उसको करवा देता हूँ। जैसे ये एक सरल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, पहले एक सरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, एक फिसलन पट्टी इस तरीके से, देखो ये पार्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को साफ रखिए। ये एक पार्क बना हुआ है, इस पार्क की लंबाई बता रखी है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, तीनों दीवारें बता रखी है। ये मान लो ए बना दिया मैंने, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया, हमारे पास में तीनों नाप आ गई। ठीक है, तो ए बराबर कितनी है 11 मीटर की, बी बराबर कितनी है स्टूडेंट्स, मैंने इस बी को 6 मान लिया, और सी बराबर कितनी है 15। तो आप बताओ कि एस कितना होगा, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 11 प्लस 6 प्लस 15 बटा में 2। 11 और 6 कितने होते हैं, 11 6 17, 17 और 15 कितने होते हैं 32, यानी कि हमारे पास में जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, एस का मान 16 प्राप्त हो जाएगा। ये एस का मान आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, हीरोन वाला सूत्र, तो लगा दूं मैं। आपको इन क्वेश्चन को हल करते टाइम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये मैंने अप्लाई कर दिया। एस का मान हमें प्राप्त हो गया था, हुआ था ना, कितना था 32 बटा 2 यानी 16। ठीक है, तो मैं इस एस का मान लिख दूं यहाँ पे 16। एस माइनस ए, 16 माइनस ए कितना था 11, एस माइनस बी 16 माइनस बी कितना था 6, एस माइनस सी, सी कितना था 17, सॉरी 11 और 6 17, 17 और 15 32 हुए थे, यानी सी कितना था 15 था। देख लीजिए आप फिर से, ए 16, बी 6 और सी कितना 11, ये रहा 11, ये देखिए, ये ए 11, ये बी 6 और सी कितना 15। मैंने सारे मान लिख दिए। जैसे ही लिखा मेरे पास इसका आंसर आएगा 16, ये वाला 16 गुणा 16 में से 11 घटा लेते हैं 5, गुणा 16 में से 6 घटा लेते हैं 10, गुणा 1, 16 में से 15 घटाने पे हमें अंदर दो एक जैसी संख्याएं ढूंढने का प्रयास करना है। अब स्टूडेंट्स एक नियम और होता है कि यदि कोई ऐसी संख्या लगे आपको कि जिसका पूरा अंडर है, तो आप उसको सीधा बाहर निकाल लो। जैसे 16 का पूरा अंडर होता है 4, इस 16 को सीधा बाहर 4 के रूप में लिख सकते हो। यदि ये आपको याद नहीं रहे तो 16 को ऐसे लिख दो 4 गुणा 4, वरना 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे भी लिख सकते हो। 5 का तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, 10 को गुणनखंड के रूप में लिख दिया मैंने 5 गुणा 2। ये देखिए 4 बाहर आ गया, जोड़ा बन गया, 1 2 4 हैं, जब अंडर से बाहर आएंगे तो एक ही बचेगा, ये रूल होता है। 2 5 है, ये भी अंडर से बाहर आएगा, एक ही बचेगा, बेचारे 2 का जोड़ा बना ही नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उस मैदान का, पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले हल में क्या दे रखा है, एक भुजा मान ली मैंने जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी नाप की है। तो ए मान लिया मैंने, ए 18 सेमी है और बी कितनी है 10 सेमी की। क्या आपको सी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो फिर हल कैसे होगा, संकेत कर रखा है कि इसका परिमाप क्या होता है स्टूडेंट्स, याद कीजिए तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए बी और सी तीनों का योग दे रखा है। इसमें से ए कितनी है 18, बी कितनी है 10, क्या बच गई सी बच गई। तो क्या हम इससे सी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42। जब ऐसी कंडीशन आ जाए हमें एक बीजीय व्यंजक निकालना है तो उसके साथ में जो बैठा होता है उस का ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इस 28 को हम इधर भेज देंगे, 42 माइनस 28 लिख देंगे इसको। और आप सभी को पता है कि 42 में से 28 घटाने पे 14 बचते हैं, तो ये सी का मान आ गया, सी बराबर 14 सेमी। ए बी सी तीनों आ गए, हीरोन वाला सूत्र लगा देंगे। मैं बार बार नहीं लिख रहा हीरोन का सूत्र, आप जरूर लिखना, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करता है उसको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या लिख रहा है, उसमें कितनी एबिलिटी है। तो एस का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, यहां ये मैं लिख देता हूं कि एस क्या होता है,
अर्ध परिमाप होता है, बताया था ना मैंने आपको, यानी 42/2 हो जाएगा। 42 परिमाप है, अर्ध परिमाप यानी 21, तो 21 अप्लाई कर दिया मैंने। s माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए कितना है 18, s माइनस बी यानी कि 21 माइनस 10, और s माइनस सी हमने निकाला था, कितना आया था 14। ये चलिए 21 गुणा 21 में से 18 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा 3। 21 में से 10 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 11, और 21 में से 14 घटा देते हैं हम, कितना बच जाएगा 7। 21 का 21, 21 में से 18 घटाए 3, 21 में से 10 घटा दिए हमने, 10 घटाने पे 11 बचते हैं, और 21 में से 14 घटाने पे 7 बचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस 21 को तोड़ सकते हो किस रूप में, 7 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, और 1 3 पहले से बैठा ही था, इस 21 को मैंने लिख दिया 7 गुणा 3, ये 1 3 पहले से बैठा था, 1 11, 1 गुणा 7, 7 के 2 जोड़े बन गए, 3 के 2 जोड़े बन गए, यानी 3 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और अंडररूट में कितना बचेगा 11। जब 2 एक जैसे 7 होते हैं अंडररूट के अंदर, जब बाहर आते हैं तो एक ही 7 बचता है, 2 एक जैसे 3 है बाहर आएंगे तो एक ही 3 बचेगा। कहने का मतलब है कि इस सवाल का फाइनल आंसर कितना है 21 अंडररूट 11 सेमी स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर है। हमें तीसरी भुजा नहीं दी भी थी, परिमाप दिया हुआ था, तो तीनों को जोड़ के 42 के बराबर रखा, 2 ही थी भुजाएं तो 28 हो गए, दोनों को जोड़ के 18 और 10, तो सी का मान आ गया 14, सी 14 आ गया, तो अर्ध परिमाप एस बराबर 21, 42/2 21 आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, एक जैसी संख्याएं ढूंढी, 7 और 7 का जोड़ा बन गया 1 7 12 आ गया, 3 और 3 का जोड़ा बन गया 1 3 12 आ गया, फाइनल आंसर आ गया 21 अंडररूट 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें भुजाएं नहीं दे रखी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जब भी ऐसे अनुपात में हो, भुजाएं ए बी सी, भुजाएं नाप में नहीं है अनुपात में है, तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हल करते टाइम, ऐसा एक उदाहरण भी है आप खुद करना, ए बी सी कितना है 12:17:25। आप क्या करोगे, सबसे पहले ज्ञात करोगे अनुपातों का योग, यानी कि आपको जोड़ना है, किन किन को जोड़ना है, 12 को, 17 को, 25 को। 12 और 17 कितने होते हैं आप सभी जानते हैं 29, और 29 में 25 जोड़ने हैं, पहले एक जोड़ लेते हैं 30, 30 में 24 जोड़ देंगे, यानी कि 54। ये कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग हुआ है। क्या दे रखा है हमें, परिमाप। आप जानते हो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है 540 सेमी। ठीक है, मैं सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूं भुजा ए की नाप। ए का मतलब पहली भुजा, जब हम ए की नाप ज्ञात करते हैं ना, तो ऊपर तो रखते हैं हम ए का अनुपात यानी कि 12, बट्टे में टोटल अनुपात यानी 54, गुणा में टोटल अनुपातों का योग यानी 540। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 540 से 54 10 बार कट गया, पहली भुजा की नाप आ गई 120 सेमी। ठीक है, अब आप यदि यहाँ भूल जाओ तो ये इसका फॉर्मूला भी लगा लेते हो, जिस भुजा को हमें ज्ञात करना है उस भुजा का अनुपात, ए का अनुपात बट्टे में कुल अनुपात गुणा में कुल नाप। ठीक है, तो ये लग जाएगा। मान लीजिए आपको फिर भी याद नहीं रहा, तो जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, आपके पास में 50 रुपए हैं, उसको आधा आधा बांटना है। आधे आधे का मतलब क्या हो गया, बराबर बराबर अनुपात यानी 1:1। तो पहले आदमी के हिस्से में क्या आएगा, मैथ से सीखते हम, आधे आधे 25-25 आएंगे। ये तो हम सीधा व्यवहारिक तौर से जानते हैं। मैथ्स क्या कहती है हमें, मैथ्स कहती है इन दोनों का अनुपात कर दो सबसे पहले, 1 + 1 यानी 2। पहले का भाग निकालने के लिए पहले का अनुपात ऊपर 1, बट्टे में कुल अनुपातों का योग 2, गुणा में कितने रुपए बांटने हैं वही तुमने यहाँ किया है। पहले तीनों का अनुपात का योग लगा दिया 54, 1 और 1 2 किया था, यहाँ तीनों का योग 54, बट्टे में सदैव योग रहेगा 54, ऊपर क्या रहेगा, जिस अनुपात की भुजा ज्ञात कर रहे हैं यानी 12 का अनुपात, गुणा में कुल अनुपात 540, 10 बार कट गया 120 सेमी। तो अब आप बताओगे मुझे बी की नाप कितनी आएगी, आप कहोगे सर बी की नाप आएगी 17/54 गुणा 540 यानी कि 170 सेमी। 10 बार कट गया ये। और सी की नाप, सर सी की नाप आएगी 25/540
25/54 गुणा 540, 10 बार कट गया यानी कि 250 सेमी। तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास। 120 और 170 कितने होते हैं? 290। 290 में 250 जोड़ेंगे 540 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एस का मान आपके पास है ही √s, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा के आपको क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको हल कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आप इसको हल कर सकते हो। हमें क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज और उसकी भी प्रत्येक भुजा की नाप दे रखी है। इसने कितनी है स्टूडेंट्स? 12-12 सेमी की है। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है। इसका मतलब √a² √3/4 वाला फॉर्मूला हम इसमें नहीं अप्लाई करने वाले हैं। वैसे उससे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था, यानी कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको हीरोन वाले से कराया और दोनों से कराया, तो ये मैं हीरोन वाले से करवा रहा हूँ। s बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? परिमाप, सॉरी स्टूडेंट्स, एक बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, क्वेश्चन से ढंग से नहीं पढ़ा। क्या स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, मैंने समबाहु पढ़ लिया इसको। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हुआ कि इसकी दो जो बराबर भुजाएं हैं ना, उसमें से हमें क्या दे रखा है? बराबर भुजाओं की नाप दे रखी है 12 सेमी। ये कहना चाह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो बराबर भुजाएं 12-12 सेमी की है और तीसरी भुजा है वो दे नहीं रखी है। तो उसके लिए हमें क्या बता रखा है कि तीनों का योग 30 है। तो आप कह सकते हो ना कि तीसरी भुजा की नाप है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेमी हो जाएगी। क्या स्टूडेंट्स? ये लीजिए स्टूडेंट्स, सी का नाप आ गया 30 - 24 बराबर 6 सेमी। ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई। तो अब आप एस तो आप कहोगे सर अर्ध परिमाप बटे 2 होता है, 30/2 यानी कि 15। हीरोन वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, √s लिख नहीं रहा हूं, सीधा ही कर रहा हूं मैं। √s यानी कि √s का मान कितना मेरे पास में? 15। s माइनस बी यानी कि 15 माइनस बी कितना, सॉरी s माइनस ए यानी s माइनस 15 माइनस 12, फिर से s माइनस बी 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि सी का मान हमने 6 निकाला था। तो क्या आया? 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। ये 3 का तो जोड़ा बन ही गया, सीधा ही 3 बाहर आ गया, 3 का सीधा जोड़ा बन गया। 9 को आप सीधा भी बाहर निकाल सकते हो और आप चाहो तो इस 9 को 3 गुणा 3 लिख दो, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 भी बाहर आ गया, एक ही 3 बचा। अब 15 इसका कोई जोड़ा है ही नहीं, इसका मतलब ये फाइनल आंसर है 9√15 सेमी स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है 9√15 सेमी स्क्वायर। तो हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को हल कर लिया, केवल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है। वो क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट्स? वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको एकदम सरलता से समझ आने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। अब जब हम इस क्वेश्चन को हल कराएंगे तो ए का, बी का और सी का जो नाप है वो हमें दे रखा है कि ए, बी और सी का नाप है वो कितना है स्टूडेंट्स? ये है। इस प्रकार का एक फ्लाईओवर है, ये देखिए यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे विज्ञापन बना सकते हैं। तो त्रिभुज की नाप ये ए, ये बी, ये सी। ये मान लो मैंने इसको ए मान लूँ मैं इसको, ठीक है। ये ए है 122 सेमी, ये बी है 15 सेमी और ये सी है 120 सेमी। आप क्या करोगे? पहले एस निकालोगे, a + b + c बटा 2, कितना आ जाएगा? 122, 22 और 20, 144 और 20, 264 आ जाएगा। 264/2 यानी इसका मान 132 आ जाएगा। फिर √s, s माइनस ए, s माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। आगे क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आगे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर उसको 5000 से गुणा करना है। जितना भी क्षेत्रफल आएगा आप उसको 5000 से गुणा कीजिएगा, लेकिन वो किराया नहीं है, 3 महीने का किराया ज्ञात करना है। यानी कि बट्टे में हम 4 लगा देंगे, जो गुणा करेंगे वो तो आएगा, ये प्रति वर्ष का किराया आएगा 5000 से जो गुणा करेंगे। हमें 3 महीने का निकालना है, इसलिए बट्टे में हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। तो ये भी आपका होमवर्क स्टूडेंट्स, यदि आपसे नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा।
बने रहिए हमारे साथ और ये जो आदर्श की मुहिम है इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।